जय लक्ष्मी मैया। आज हम अक्षय तृतीया की बात करेंगे। ये अक्षय तृतीया है क्या? एक तिथि है, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, और इस तिथि की बहुत महिमा है। इस तिथि पर अक्सर लोग सोना खरीदते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट। और ये जो सोना खरीदना है ना उनका, ये अब एक मशीनी एक्ट बनकर रह गया है। प्राचीन काल में अक्षय तृतीया जब लोग मनाते थे तो बहुत भाव से मनाते थे, गहराई के साथ मनाते थे, उसमें एक डेप्थ होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, ज़्यादातर जो त्यौहार हो गए हैं वे एक भीड़ चाल बनकर रह गए हैं कि बस उस दिन ये काम करना है तो करना है। उसके अंदर से ना भावना समाप्त हो गई है। किसी भी कार्य को करने के पीछे एक शुद्ध भावना होती है। वह शुद्ध भावना समाप्त होकर जब लोभ की भावना बन जाए, उस समय वो चीज़ फलदायक नहीं होती। अक्षय तृतीया पर अधिकांश लोगों के मन में एक उतावलापन होता है सोना चांदी इत्यादि खरीदने का। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये एक भेड़ चाल है, सब खरीद रहे हैं, हम भी खरीदेंगे और खरीदने से हमें इसका लाभ प्राप्त होगा। तो जब पूरी दृष्टि केवल लाभ पर केंद्रित रहती है ना, तब दिव्य शक्तियाँ काम नहीं करती। अब सवाल है कि क्या करें फिर? इस लोभ की दृष्टि को कैसे हटाएं? कोई भी त्यौहार यदि हम मनाएं तो उसके पीछे हमारी सबसे बड़ी भावना भक्ति की होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो बाई प्रोडक्ट होती हैं, अपने आप आती हैं। यदि मूल में हमारी भक्ति होगी, अब जैसे अक्षय तृतीया है, इस दिन यदि आप सोना खरीद रहे हैं या अन्य कोई निवेश कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो भीतर भाव ये होना चाहिए कि हे प्रभु, ये सब हम तुम्हें साक्षी मानकर अर्पित कर रहे हैं और तुम पर हम छोड़ रहे हैं कि तुम इसमें वृद्धि करो अथवा ना करो, यह तुम्हारी इच्छा है, पर हम ऐसा भाव धर के कर रहे हैं। और विधिवत मन शुद्धता से भरा हो, पवित्रता से भरा हो, और किसी भी प्रकार का उसमें अहंकार या लोभ इत्यादि ना हो। तो जब हम इन लोभों को त्याग कर, अपेक्षाओं को त्याग कर, फल को त्याग कर जब हम कोई भी पूजन करते हैं, तभी वह सफल होता है। भगवान राम अनेक बार कहते हैं अनेक भक्तों को, हनुमान से भी, लक्ष्मण से भी, शबरी से भी, क्या कहते हैं कि मैं केवल कपट रहित भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। अर्थात बिना किसी कपट की गई भक्ति। अब कपट क्या है कि लोभ की दृष्टि रखना ही कपट है। तो अक्षय तृतीया से जुड़ी मैं कुछ बातें और बताता हूँ। सबसे पहले तो अक्षय का अर्थ समझ लीजिए कि अक्षय है क्या। अक्षय माने जिसका क्षय ना हो। क्षय कहते हैं नाश को होना, नष्ट हो जाना किसी चीज़ का, और अक्षय किसी चीज़ का नष्ट ना होना। तो इस तिथि को यदि हम कोई भी धन संपत्ति इत्यादि कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वह नष्ट नहीं होगा, उसका फल प्राप्त होगा हमें। ये इसका गहरा रहस्य है अक्षय तृतीया का। किंतु भाव शुद्ध होना चाहिए इस दिन किसी भी चीज़ का निवेश करने के पीछे। यह दिन सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दान पुण्य और नए कार्यों के शुभारंभ के लिए यह सौभाग्यशाली तिथि है। इस दिन किया गया कोई भी काम या निवेश अक्षय फल अर्थात स्थायी सुख वृद्धि देता है। अक्षय तृतीया की महिमा। अक्षय फलदायी। इस दिन किया गया दान, जप, तप, यज्ञ कभी नष्ट नहीं होते और उसका पुण्य अनंत गुना मिलता है। एकादशी को भी देखा होगा आपने, लोग दान पुण्य करते हैं। तो अक्षय तृतीया के लिए कहा गया कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है, यज्ञ इत्यादि करता है, तो उससे प्राप्त पुण्य उसका नष्ट नहीं होता। बहुत महिमा है इस दिन हवन इत्यादि करने की, दान करने की। आप सुबह उठिए और उठकर सर्वप्रथम आप थोड़ा ध्यान कीजिए, हवन कीजिए। हवन करने के बाद कुछ जो अंश निकले उसका दान कीजिए। तो ये सार्थक शुभारंभ है अक्षय तृतीया का। हवन बहुत महत्वपूर्ण है इस दिन करना, क्योंकि हवन करने से क्या होता है कि अग्निदेव पूरे परिवेश का शुद्धिकरण करते हैं। ये हवन की महिमा है इस दिन हवन करने की, और अन्य सभी महत्वपूर्ण तिथियों पर भी हवन करने की यही महिमा है। अब इसकी कुछ बात और समझ लीजिए आगे। स्वयं सिद्ध मुहूर्त। इस दिन किसी पंडित या पंचांग को पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह या नया व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। अनेक
भक्तों के बच्चे प्रतीक्षा में बैठे होते हैं कि विवाह की तिथि नहीं निकल रही, कोई शुभ काम आरंभ करना है, मुहूर्त का कोई अच्छा दिन ही नहीं निकल रहा। तो ये जो अक्षय तृतीया का दिन है, इसमें किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। अक्षय तृतीया के पूरे दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पूरी तिथि के अंतर्गत आपको विवाह करना है अपने बच्चों का, विवाह कीजिए। सगाई करनी है, सगाई कीजिए। कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, व्यवसाय शुरू कीजिए। गृह प्रवेश करना है, वह कीजिए। घर बनाना है, वह कीजिए। कुछ भी नया शुरू करना है, कुछ भी, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये दोष मुक्त परम पवित्र तिथि है। तो अक्षय तृतीया एक ऐसा आपको फलदायी दिन दिया गया है ईश्वर की तरफ से, परम शुद्ध दिन, दोष रहित दिन। आप कुछ भी काम कीजिए, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कहीं पर भी। सोना चांदी इत्यादि निवेश की परंपरा मान्यता है कि इस दिन सोना या किसी कीमती वस्तु खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह बात बिल्कुल सही है कि अक्षय तृतीया पर यदि आपने कोई भी सोना चांदी खरीदा और भक्ति भाव के साथ खरीदा, तो वह निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा, कम नहीं होने देगा कुछ घर का। उसके बढ़ाने में, उसकी बढ़ोतरी में ये जो धातुएं हैं ना, सोना और चांदी, ये श्री की वृद्धि में, श्री माने लक्ष्मी की वृद्धि में बहुत सहायक हैं। इसलिए इस दिन अक्षय तृतीया को कोई ना कोई धातु अवश्य खरीदनी चाहिए, चाहे चांदी खरीदिए या सोना खरीदिए, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, जिसकी जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुसार। चाहे 1000 रुपये का खरीदें, 500 रुपये का खरीदें या लाखों रुपए का खरीदें, सबका अपना अपना सामर्थ्य है। और जो भी चीज़ खरीदें उसको संध्या को पूजन में रखें, जो भी खरीद कर लाएं अक्षय तृतीया के दिन, और पूजन करके उसे नमस्कार करें। जो भी सोना चांदी आप लेकर आए हैं, तो उससे क्या होगा, उस सोने चांदी के अंदर जिन देवताओं का वास है वे आपके नमस्कार को स्वीकार करेंगे। ये वो गहरी बातें हैं जो आपको जीवन में उतार लेनी चाहिए, और कोई बताएगा ही नहीं, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ध्यान की बातें हैं, गहराई की बातें हैं। अब हम आगे इसका और महत्व समझते हैं। अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व भी कोई कम नहीं है। इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में छठा अवतार लिया था। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। राम और परशुराम का जो वहाँ संवाद हुआ था, जिसमें परशुराम ने अपना धनुष देकर प्रभु श्री राम से कहा था इसे चढ़ा कर दिखाओ, क्योंकि वे बहुत नाराज़ हो गए थे इस बात से कि भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष क्यों तोड़ दिया है। परशुराम बिल्कुल भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने न जाने कितनी बार इस धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से रहित कर दिया, उनको मार डाला। वे कहते थे कि जब धर्म की रक्षा क्षत्रिय नहीं करेगा तो ब्राह्मण को शस्त्र उठाना पड़ेगा, और उन्होंने शस्त्र धारण किया था। तो उन परशुराम का भी इसी दिन अवतरण हुआ था। महाभारत में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र इसी दिन मिला था। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र था कि जिसमें से जो भी मांगो वह देता था और कभी समाप्त नहीं होता था। सोचिए कैसा अक्षय, मैंने कहा ना, जो कभी समाप्त ना हो, कभी कम ना हो, जो कभी मरे ना कभी घटे ना। द्रौपदी के पास ही अक्षय पात्र था। कितने भी साधु सन्यासी आ जाएं, 1000 1 लाख जितने भी, उसमें से वो भोजन निकालती रहती थी, जो भी चाहिए चीज़, हर चीज़ निकलती थी अक्षय पात्र से, और वह कभी समाप्त नहीं होता था। तो ये अक्षय पात्र जो था, ये भी इसी अक्षय तृतीया को युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ था। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण तिथि होगी कि यदि हम भक्ति भाव से इस तिथि का सम्मान करें, इसका आदर करें, इसका पूजन करें, तो यह तिथि यदि फल गई तो हमें न जाने क्या से क्या दे डालेगी, बेड़ा पार लगा देगी। और भी महिमा है इसकी। महर्षि वेद व्यास ने इसी दिन महाभारत लिखना आरंभ किया था, और गणेश जी उनके लिपिक बने थे। देखा होगा ना चित्र, वेद व्यास जी बैठे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। वो बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। तो वो ये जो महाभारत का लेखन आरंभ हुआ, ये भी अक्षय तृतीया को ही आरंभ हुआ था। देख रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण तिथि है। महर्षि वेद व्यास ने भी महाभारत लिखनी आरंभ की, तो उन्होंने भी अक्षय तृतीया की तिथि को चुना। ये इसकी महिमा है बहुत बड़ी। भगीरथ गंगा मैया को धरती पर जो उतार कर लाए थे ना,
जानते हैं वह तिथि कौन सी थी? जान ही गए होंगे, जब मैं इतना पूछ रहा हूँ तो बता रहा हूँ, इतना इशारा ही काफ़ी है। अक्षय तृतीया ही वह तिथि थी जिस दिन गंगा मैया का अवतरण इस धरती पर हुआ। तो वे सौभाग्यशाली होंगे लोग जो अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान भी कर लेंगे। सुबह पूजन करें, दान करें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, गंगा मैया का स्नान करें, तो ये तिथि बड़ी सार्थक होती है। और जीवन में ऐसा होना चाहिए, एक तिथि है, इस तिथि पर ये सब होना चाहिए जितना संभव हो। और जो गंगा जी नहीं जा सकते, घर में गंगा जल होगा, 2-4 बूंदे बाल्टी में डालिए, पूरा बाल्टी का पानी गंगा जल हो जाएगा, उसमें स्नान कीजिए। तो विकल्प सारे हैं, बस भाव होना चाहिए। अब इसका आध्यात्मिक महत्व भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ये बहुत फलदायी मानी गई है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को कहते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी हैं और विष्णु और लक्ष्मी जी को साथ रखकर जो कोई उनका पूजन करता है, सामान्यतः लक्ष्मी जी की फ़ोटो लोगों के घर में होती है, प्रतिमा नहीं होती, और विष्णु जी की तो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। तो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण दोनों की प्रतिमा यदि हो और उनका पूजन किया जाए तो अक्षय तृतीया और सार्थक होती है। इस दिन भीषण गर्मी में जल, छाता, गुड़, चना, सत्तू और वस्त्र इत्यादि का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तेज गर्मी आरंभ हो जाती है। अक्षय तृतीया को आप बाहर निकल कर देखिए तो धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। अब ऐसे में क्या दान पुण्य कर सकते हैं हम? प्याऊ लगा सकते हैं, सत्तू खिला सकते हैं, सत्तू पिला सकते हैं, चना गुड़ दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं उनका हम दान कर सकते हैं, जिससे वे यात्री जो भूख और प्यास के मारे यात्रा कर रहे हैं उनको आहार मिले, जल मिले। और यही दान हमारे प्राचीन काल में सबसे बड़े दान माने जाते थे। पुराने समय में जगह जगह पर प्याऊ लगी होती थी और उन प्याऊ पर कोई एक व्यक्ति बैठा होता था और वो सबको बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ जल पिला रहा होता था। तो हमारे भारतवर्ष में जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थीं वहाँ पर जल का भी अभाव नहीं था। जगह जगह पर लोगों ने प्याऊ बनवाई हुई थी और कोई भी प्यासा नहीं रहता था। तो ये सब कार्य किस लिए किए गए थे? पुण्य के लिए, दान के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़ी बात है। तो ये जो अक्षय तृतीया है, इस अक्षय तृतीया पर सुबह 2 घंटे का समय इन पारंपरिक रीतियों के लिए निकालें। सुबह उठें, स्नान करें गंगा जल डालकर, और गंगा जल यदि नहीं है और गंगा पास में है तब तो बात ही क्या। अब गंगा जल डालकर स्नान कर लिया, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़का, सुबह हवन का आयोजन किया, हवन किया, सबको नमस्कार किया, कुछ अंश निकाल कर रख दिया अपनी आय का कि इससे हम दान करेंगे। कुछ भी दान कर सकते हैं, अनाज, वस्त्र, जल, जो आपका भाव हो, खाद्य सामग्री इत्यादि, जो भी भाव हो, धन भी आप दान कर सकते हैं। और उसके बाद आप शाम को सोना खरीदिए। सोना खरीदने के बाद फिर उसको मंदिर में रखकर उसका पूजन कीजिए, और पूजन करने के बाद फिर प्रभु का ध्यान कीजिए। तो ये जो अक्षय तृतीया है ये आपके लिए बहुत ही सार्थक और फल देने वाली होगी। आपकी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करेगी और उसमें वृद्धि करेगी। राम राम।